हेलो दोस्तों, मेरे फल फूलों से भरे हुए बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस तरह का बगीचा हो तो किसका मन खुश नहीं हो जाएगा। इतने सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हों, ढेर सारी सब्जियां हो और बहुत सारे फल लगे हुए हों, तो हर कोई खुश हो जाता है अपने गार्डन को देखकर। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपने गार्डन में बहुत खर्च करते हैं, महंगे महंगे पौधे लाते हैं और महंगे महंगे उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, बाहर से खरीद कर लाते हैं और उनके बगिया में इस तरह से फल फूल होते हैं तो वो खुश होते हैं। लेकिन खुशी तब ज़्यादा हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, जब हम ज़ीरो बजट में गार्डनिंग करते हैं। यानी कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में पौधे लाते हैं, रीज़नेबल प्राइस में हम उनके लिए छोटे-छोटे पौधे लाते हैं, साथ ही साथ कटिंग करके हम बहुत सारे पौधे बनाते हैं और घर में जो भी वस्तुएँ अवेलेबल होती हैं, उनका यूज़ करके जब हम गार्डनिंग करते हैं और गार्डन में इस तरह से फूल लगे हों, तो बहुत ज़्यादा हमें सैटिस्फैक्शन देता है। बहुत खुश होते हैं कि हमने इतने कम खर्चे में अपने गार्डन में इतनी सारी हरियाली और इतनी सारी खूबसूरती को भर लिया है। तो आज मैं आप लोगों को दिखलाऊँगी कि मेरा भी गार्डन एक तरह से कहूँ तो ज़ीरो बजट का ही है। क्योंकि जो पौधे मैं लाती हूँ वो एक तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं और दूसरे बहुत सारे पौधों की मैंने कटिंग करके लगाई हुई है। कटिंग किए हुए पौधे हमारे निकलते हैं और उसी को फिर लगा करके मेरे बहुत सारे क्रिसैंथेमम हैं, बहुत सारे मेरे बोगनविलिया हैं, बहुत सारे गेंदा है जिसको कि मैंने पुराने पौधों से ही तैयार किया है और अब उसमें बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। तो मैं अपने प्लांट में क्या ऐसा फर्टिलाइज़र डालती हूँ, मैं आज फर्टिलाइज़र की बात करूँगी कि कौन-सा ऐसा फर्टिलाइज़र डालती हूँ जिससे कि मेरे प्लांट इतने हरे-भरे और इतने खूबसूरत लगते हैं और बहुत सारे फ्रूटिंग भी करते हैं। आप मेरे ब्रिंजल के प्लांट देख लें, इसमें ढेर सारे ब्रिंजल लगे हुए हैं। तो मुझे खुशी होती है कि मैं इसके लिए कोई भी बाहर से फर्टिलाइज़र ला कर के इसमें मैं नहीं डाली हूँ। घर में ही जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है उसी का मैंने यूज़ किया है। तो किस-किस चीज़ों का मैंने यूज़ किया देखिए, यहाँ पर ये लगे हुए हैं ऑरेंज, यहाँ लगे हुए हैं स्टार फ्रूट और यहाँ लगे हुए हैं बेर। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर सब्जियाँ लगी हुई है, बहुत सारी सब्जियाँ। यहाँ फ्रेंच बीन लगे हुए हैं 2 तरह के, एक जो डार्क वाले होते हैं, पर्पल वाले वो हैं और व्हाइट वाले वो दोनों लगे हुए हैं और ढेर सारे हमारे ब्रिंजल हो रहे हैं। देखिए इतने सारे ब्रिंजल हैं और आप इनकी मिट्टी को भी देखेंगे तो इनकी मिट्टी में आपको ऐसा कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिखेगा। और यहाँ पर देखिए इतनी अच्छी धनिया हो रही है और ये बहुत सारे फ्रेंच बीन लगे हुए हैं, लोबिया लगे हुए हैं, ये सारे बहुत सारे अच्छे से फल फूल रहे हैं। ये देखकर मन खुश हो जाता है और हमें खुशी होती है कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया है और इतनी सारी सब्जियां हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक मिल रही है, जिसे हमने घर में ही फर्टिलाइज़र तैयार करके किया है। तो सब देखिए, तो इसे कैसे मैंने क्या किस-किस चीज़ से तैयार किया है। हर किसी के घर में प्याज के पत्ते होते हैं, तो प्याज के पत्ते हैं, प्याज के छिलके हैं, ऑरेंज के छिलके हैं, इसमें अनार के छिलके हैं, साथ ही साथ आलू के छिलके हैं, बनाना के पील्स हैं। इन सबको मिला कर के मैंने इसमें डाल दिया है और अब देखिए 24 घंटे के लिए डालने के बाद इसका रंग देखिए आप कितना खूबसूरत, बिल्कुल वाइन कलर का हो गया है। और ये इतना इतना पावरफुल फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये इतना पावरफुल फर्टिलाइज़र है। मैंने पहले भी फर्टिलाइज़र बनाए हैं, लेकिन अलग-अलग से मैंने बनाया था कि केवल फ्रूट के छिलके हों और या फिर केवल प्याज और लहसुन के छिलके हों, लेकिन इसमें मैंने दोनों को मिलाया हुआ है। और अक्सर मैं अपने गार्डन में इन्हीं का यूज़ करती हूँ, तो बिल्कुल ये मेरे ज़ीरो बजट में गार्डनिंग हो जाती है। देखिए मैंने सारे 24 घंटे इसमें डालने के बाद मैंने सारे पील्स को निकाल करके अलग कर दिया है और अब यहाँ पर सिर्फ पानी बच गया है। अब थोड़े से जो जो 2-4 छिलके बचे हुए हैं तो उससे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब ये मिट्टी में प्लांटर में जाएँगे तो मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आकर ये डिकम्पोज़ हो जाएँगे। तो इस तरह से वो मिट्टी के लिए भी अच्छे हैं। देखिए इनका कलर देखिए कितना अच्छा है और इस फर्टिलाइज़र में पोटेशियम भारी मात्रा में है, बहुत ही रिच मात्रा में इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, इसमें जिंक है, साथ ही साथ नाइट्रोजन है, विटामिन ए, बी, सी, डी है और ये सारे हमारे पौधों को बहुत ही ज़्यादा ताकत देता है, जिससे कि हमारे पौधे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं और सब्जियों के भी बहुत अच्छी वैरायटी इसमें हो पाती है। और देखिए जो पत्ते डेकोरेटिव हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी क्रोटन हैं, वो उनके कलर कितने सुंदर हैं। यहाँ पर जेड दिख रहा होगा, जेड के पत्ते, स्टार फाइकस के पत्ते, इन सब के पत्ते कितने हेल्दी हैं और पत्तों में कितनी ज़्यादा चमक है। तो यहाँ पर ये जितने भी हमने फ्लावर लगाए हुए हैं और जितने भी प्लांट लगाए हुए हैं, उन सब के पत्ते बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। पत्तों में बहुत ही ज़्यादा चमक है, क्योंकि ये प्याज के पत्ते, प्याज के छिलके, बनाना के छिलके, साथ ही साथ आलू के छिलके हैं और इसमें ऑरेंज के छिलके हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। ये कीड़ों को भी दूर भगाता है और साथ ही साथ जिंक है, विटामिन ए, बी, सी, डी है। ये सारी मात्राएँ मिल कर के बहुत ही रिच फर्टिलाइज़र बनाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने प्याज के जो सूखे हुए छिलके हैं उन सबको ले लिया है
और इसे मैंने पानी में भिगो दिया है। और साथ ही साथ मैंने सारे फलों के छिलके जो मैं घर में खाती हूँ उन सबको मैंने ढेर सारा इकट्ठा करके एक बोरी मैंने रख लिया है। और बस हर 10 दिन के बाद मैं इसे पानी में भिगो देती हूँ और उसके बाद 3 से 4 बार मैं उसी पानी को से मैं सारे प्लांट की सिंचाई कर देती हूँ। फिर 3 से 4 बार डालने के बाद जब ये थोड़े से बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं तो मैं इन्हें मिट्टी में मिला देती हूँ और इस तरह से फिर मैं इनके पानी से अपने पौधों की सिंचाई कर देती हूँ। फिर दूसरा पानी में दूध से फिर लौट डालती हूँ और उससे फिर 24 घंटे भिगोने के बाद मैं उससे अपने पौधों की सिंचाई करती हूँ। और इसी एक बाल्टी पौधे से मैंने इस पूरे गार्डन की सिंचाई कर डाली है। इस एक बाल्टी जो 20 लीटर का बकेट है उसमें ही मैं सादा पानी मिलाती हूँ और सादा पानी मिलाने के बाद मैंने अपने पूरे गार्डन की सिंचाई कर डाली है। और उसके बाद भी देखिए थोड़ा सा इसमें जो फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो बच रहा है। तो है ना कितना सस्ता। इसमें मुझे बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे किचन में वेस्टेज होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं, उन्हीं वेस्टेज को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और यूज़ करने से मेरे गार्डन में कितनी ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो रही है। सारे पत्ते मेरे बहुत ही हेल्दी हैं, सारे फूल मेरे बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और जितने भी डेकोरेटिव प्लांट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो दोस्तों ऐसा करके आप भी अपने गार्डन को इतना ही खूबसूरत बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। बस छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है और इस तरह से हम अपने गार्डन को ज़ीरो बजट के गार्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने अपने घर के किचन के वेस्ट से कोई फर्टिलाइज़र नहीं बनाया है तो आप ज़रूर बनाइए और देखिए मेरे कितने सारे फ्लावर जो खिले हुए हैं। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा ना तो कोई बहुत ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, ना बहुत ज़्यादा गोबर की खाद डालती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा मैं दूसरी चीज़ें डालती हूँ। बस जब मैं मिट्टी बनाती हूँ उसी समय मैं वर्मी कंपोस्ट, सीवीड, ग्रैन्यूल, गोबर की खाद मिलाती हूँ। लेकिन उसके बाद मैं सारा समय इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र से सिंचाई करती हूँ और उसके बाद देखिए मेरे प्लांट कितने हेल्दी हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसा करके अपने गार्डन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, ज़ीरो बजट का गार्डन। मेरा आइडिया आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।